गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपको माँ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। कल हम लोगों ने संख्या पत्ती में वास्तविक संख्या शुरू किया था। चैप्टर 10th क्लास का पहला नंबर चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं हम लोग और माँ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। कल हम लोग ने संख्या पत्ती में वास्तविक संख्या शुरू किया था। चैप्टर 10th क्लास का पहला नंबर चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं हम लोग और हम लोगों ने 4 परिभाषाएं पढ़ी थी। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। और हम बोले थे कि आज हम लोग पढ़ेंगे भाज, अभाज, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने बनाया होगा। बहुत लोगों ने आंसर सही किया, बहुत लोगों ने गलती आंसर किया। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करते हैं। एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको। हम लोग क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या। जो हम गिनती गिनते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती कहाँ से गिनते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक जाइए, तो सबको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद खोज हुआ शून्य का। उस प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य को शामिल करते हैं तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद हम बोले सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से भाग लग जाता है उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। और जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है उसे क्या बोलते हैं हम? विषम संख्या। इस पर हमने 4 क्वेश्चन बनाया था और 2 क्वेश्चन दिया था। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाज और अभाज। अब बताइए, पहला भाज संख्या और इधर लिखते हैं अभाज। हम कल ही बताया था आप लोगों को कि आपको परिभाषा याद नहीं रखना है, आपको संख्या की समझ होना चाहिए कि भाज संख्या किसे कहते हैं और अभाज संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछता है, न कि परिभाषा पूछता है। तो आप बताइए भाज संख्या किसे कहते हैं और अभाज संख्या किसे कहते हैं। इसको हम याद करने के लिए इसको एक शॉर्ट तरीका में कन्वर्ट किया। देखिए क्या भाज संख्या किसे कहते हैं? किसी भी संख्या, दुनिया में कोई भी संख्या हो, वो 1 से उसमें भाग लग जाता है। कोई भी संख्या लीजिएगा उसमें 1 से भाग लग जाएगा। आप 5 लीजिए, 5 में 1 से भाग लग जाएगा। 50 लीजिए, 50 में भी 1 से भाग लग जाएगा। 10 लाख लीजिए, उसमें भी 1 से भाग लग जाएगा। दुनिया की कोई भी संख्या लेंगे उसमें 1 से भाग लग जाएगा। तो हम बोलते हैं, दोनों को परिभाषा में क्या बोलते हैं कि भाज संख्या किसे कहते हैं? जिसमें खुद से भाग लग जाए, यानी खुद मतलब खुद से भाग लग जाए या सेल्फ से भाग लग जाए। पहले एक नंबर पहला पॉइंट ये लिखते हैं, जिसमें 1 से भाग लग जाए, जिसमें 1 से भाग लग जाए, ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं 1 से भाग लग जाए। तो क्या अभाज में 1 से भाग लगेगा? लगेगा, एकदम लगेगा, क्योंकि हम अभी बोले कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं उस सब में 1 से भाग लग जाता है। तो भाज में भी 1 से भाग लग जाएगा, अभाज में भी 1 से भाग लग जाएगा। दूसरा पॉइंट, दुनिया की कोई भी संख्या होगी, गणित में कोई भी संख्या होगी, वो संख्याएं क्या होगी? उसमें खुद से भाग लग जाएगा। जैसे 5 है, 5 से भाग लगता है। 7 है, खुद 7 से भाग लगता है। 68 लीजिएगा, 68 से भाग लगेगा। नहीं, जितना कोई भी संख्या लीजिएगा उसमें खुद से भाग लगेगा। यानी कि कोई भी संख्या लेंगे उसमें खुद से भाग लगेगा, यानी सेल्फ से भाग लगेगा, मतलब खुद से भाग लग जाए, यानी खुद से भाग लग जाए। तो ये अभाज में भी होगा, अभाज में भी सेल्फ से या फिर खुद से भाग लग जाएगा। तो यहां तक तो दोनों सेम है। भाज में भी 1 से भाग लगता है, सेल्फ से भागता है, खुद से भाग लगता है। अभाज में भी 1 से लगता है और खुद से भाग लगता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तीसरे का पॉइंट है जो अभी बताएंगे हम। 1 से सब में भाग लगता है और खुद से सब में भाग लगता है, लेकिन इस दोनों के अलावा अगर दूसरा नंबर से भाग लग जाए तो भाग लग जाए मतलब कि भाज, अब भाग न लगे मतलब कि अभाज। समझ में आया? भाग लग जाए मतलब कि भाज, और भाग न लगे उसका मतलब क्या हो गया? अभाज। किससे? 1 से तो सब में लगेगा, स्वयं से सब में लगेगा। इस दोनों के अलावा कम से कम 1 होना चाहिए। 1 से अधिक हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक और संख्या से अगर भाग लग जाए, यानी अदर नंबर, इन दोनों के अलावा अदर नंबर से अगर भाग लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे? भाज। अगर अदर नंबर से भाग न लगे तो उससे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? अभाज। यानी कि कहने का मतलब है कि वो 3 पॉइंट ऐसे नहीं रखना है। 1 से तो सब में लगता है, सेल्फ से सब में लगता है, इस दोनों में कॉमन है, लेकिन डिफरेंस कौन कर रहा है? तीसरी का पॉइंट। यानी आप संक्षेप में याद रख सकते हैं कि अगर एक और सेल्फ के अलावा दूसरा से भाग लग जाए तो भाज, और नहीं लगे तो अभाज। ठीक है, जैसे मानते हैं, हम शुरू करते हैं शुरुआत से। आपको तीन कंडीशन होना चाहिए। पहला, अगर हम पूछें आपसे कि एक क्या है, भाज है या अभाज? एक क्या है? भाज है, अभाज। तो आप देखिएगा, एक में जो है 1 से भाग लगता है
और सेल्फ, सेल्फ में भी क्या होता है, एक है, एक का सेल्फ क्या है, एक है, तो एक से भी भाग लगता है, पर किसी अदर संख्या से भाग नहीं लगता, अदर नंबर से भाग नहीं लगता है। तो आप कहिएगा ये कंडीशन तो अभाज्य का है, जिसमें एक से भी भाग लग जाए, खुद से भी भाग लग जाए, लेकिन अदर नंबर से भाग नहीं लगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर एक भी एक है और सेल्फ भी एक है, यानी दो कंडीशन सेम है। यहाँ पर दोनों कंडीशन अलग अलग होनी चाहिए, एक से भाग लगना चाहिए और अदर जो सेल्फ होना चाहिए वो एक के अलावा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसलिए ये तो भाज है नहीं, भाज में तो अदर नंबर भी चाहिए, अदर नंबर तो पहले कट गया। लेकिन ये दो कंडीशन मिलके एक एक कंडीशन पूरा कर रहा है, वो एक से भाग लगना, इसलिए यहाँ पे दो ही कंडीशन पूरा हो रहा है, इसलिए अभाज भी नहीं है। तो एक एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज है और ना ही क्या है, अभाज है। एक ना तो भाज है और ना ही क्या है, अभाज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक क्या है, भाज या अभाज, तो ये ना भाज है और ना ही क्या है, अभाज है। अब आते हैं अगला संख्या का आता है गिनती में हमारा दो। दो को देखते हैं, दो में चेक करते हैं। दो में बताइए एक से भाग लगता है, लगता है भाई। सेल्फ से भाग लगता है, सेल्फ मतलब दो, दो से भाग लगता है। लेकिन बताइए इसके अलावा किसी से भाग लगता है, इसके अलावा अदर किसी भी नंबर से भाग नहीं लगता है। एक से लगता है और सेल्फ से लगता है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। तो आप बताइए ये कंडीशन किसका है, ये एक से भी भाग लगे, सेल्फ से भाग लगे और इसके अलावा अदर नंबर से भाग न लगे, ये अभाज्य कंडीशन है। इस तरह साबित होता है कि दो हमारा क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य। कोई दिक्कत। अब आते हैं तीन पे। तीन में बताइए एक से भाग लगेगा, लगेगा। सेल्फ, सेल्फ मतलब तीन से भाग लगेगा, लगेगा। इसके अलावा किससे भाग लगेगा, नहीं लगेगा। एक और तीन के अलावा अदर किसी भी नंबर से इसमें भाग नहीं लगेगा। तो इस एक किसका कंडीशन लागू कर रहा है, ये कंडीशन अभाज्य संख्या का लागू कर रहा है। इसलिए थ्री भी क्या होगा, एक अभाज्य संख्या। क्या होगा, अभाज्य। अभाज्य संख्याएं होंगी, ये दो भी क्या होगा, अभाज्य संख्या। बात समझ में आया, समझ में आया। एक क्या है, ना भाज्य और ना अभाज्य, लेकिन दो क्या है, अभाज्य, और तीन क्या है, अभाज्य। ठीक है। इस तरह हम आगे पूछे तो बता सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, देखते हैं आप बता रहे हैं। बताइए एक क्या है, ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। दो क्या है, दो अभिन्न पढ़े हम लोग, अभाज्य। क्यों अभाज्य, क्योंकि इसमें अदर नंबर से भागने लगता है। हमेशा हमको चेक करना है कि अदर नंबर से भाग अगर लग जाए तो भाज्य, न लगे तो अभाज्य, लग जाए तो भाज्य, न लगे तो अभाज्य। तो बताइए दो में एक और दो से लगता है, लेकिन अदर नंबर से भाग नहीं लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य। तीन बताइए, तीन भी होगा अभाज्य। चार, चार में जो है ना दो से भाग लग जाएगा, एक से भाग तो हमें चेक करना है, एक से भाग तो सब में लगता है और सेल्फ से भाग तो सब में लगता है, हमको अदर नंबर से चेक करना है। तो चार में जो है ना वो दो से भाग लग जाता है, इसलिए चार क्या हो जाएगा, चार एक भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ भाज्य लिखा हुआ, चार एक क्या हो गया, भाज्य संख्या। लेकिन पांच आता है, पांच में किसी और से भाग लगेगा, पांच में किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो पांच क्या हो गया, अभाज्य। अब बताइए छह, छह भी लग जाएगा, छह में दो से भाग लग जाएगा, एक सेल्फ से लगे नहीं, किससे लग जाएगा, दो से भाग लग जाएगा, तो छह क्या हो जाएगा, भाज्य। सात बताइए क्या हो जाएगा, बताइए तो भाज्य। क्या हो जाएगा, भाज्य। जबकि ये क्या हो जाएगा, बताइए अभाज्य, अभाज्य। ठीक है। आते हैं आप सात, सात बताइए, सात में किसी भाग लगेगा नहीं, एक और सात के अलावा किसी भी भाग नहीं लगेगा, ये भी क्या होगा, अभाज्य। अगर हम बोले आठ, तो आठ में दो से भाग लग सकता है, चार से भाग लग सकता है, इसलिए क्या होगा, ये भाज्य। नौ बताइए, नौ में कंफ्यूजन होता है, नौ में भी भाग लग जाएगा दो नंबर से, किससे, तीन से, तीन से भाग लग जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा, भाज्य। ये भी क्या होगा, भाज्य। तब समझ में आ गया होगा। आप पहचान लीजिएगा, कोई भी ऐसी संख्या है उसमें एक और संख्या तो लगता ही है, अगर अदर नंबर से लग जाए तो भाज्य, और अदर नंबर से न लगे तो अभाज्य। अब इस कंसेप्ट पे आपके प्रीवियस ईयर में दो चार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मैं अभी दे रहा हूं, आप बनाइए। तो जो अभी हम आपको कंसेप्ट बताए हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, उस पर आधारित ये प्रीवियस ईयर में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम क्या बताया, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक और सेल्फ, सबसे एक और सेल्फ सब में भाग लगता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग लग जाए उसे बोलते हैं भाज्य, और किसी भी संख्या दूसरे संख्या से भाग न लगे उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 15, दूसरा 23, तीसरा 12 और चौथा 75। और आपको ढूंढना है, अगर किसी अदर नंबर से भाग लग जाए तो भाज्य, और किसी अदर नंबर से भाग न लगे तो क्या बोलते हैं, अभाज्य। हमको क्या करना है बताइए तो, अभाज्य। अच्छा, अभाज्य मतलब किसी अदर नंबर से भाग नहीं लगना चाहिए।
15 में किससे भाग लगता है? लगता है 3 से भी भाग लगता है, 3 के टेबल में भी आता है 15 और 5 के टेबल में भी आता है 15। तो ये जो है इसमें 3 और 5 से भाग लग जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया भाज। क्या हो गया? भाज। हमको ये बताइए अभाज। 2 नंबर देखते हैं। 23 में जो आप सोच कर देखिए किसी और संख्या से भाग लगता है? अगर आप सोचेंगे, देखेंगे 1 से पहले देखकर, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, अलग अलग टेबल से देखिएगा तो इसमें जो है 1 से भाग लगेगा और 23 से भाग लगेगा, लेकिन इसके अलावा किसी से भी भाग नहीं लगेगा, अदर नंबर से भाग नहीं लगेगा। इसलिए ये ही संख्या क्या हो गया? अभाज। और इसी को हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, आगे भी देख लीजिएगा तो इसमें भी क्या लगता है? 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है और क्या 6 से भाग लगता है। इसमें देख लीजिएगा क्या 5 से लगेगा, फिर 15 से लगेगा, फिर 25 से लगेगा। ठीक है, 3 से भी लगेगा। तो ये तीनों क्या होंगे? भाज। और ये क्या हो गए? अभाज। हमारा आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज संख्या और सबसे छोटी भाज संख्या का गुणनफल बताइए। क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज संख्या किसे कहते हैं? कौन सा सबसे छोटी अभाज संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज संख्या कौन है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, आप शुरू से बताइए कि एक क्या है। तो आप बोलिएगा एक ना तो भाज है और ना ही अभाज है। अभी बताएं, एक ना तो भाज है और ना ही क्या अभाज है, तो एक तो किसी में नहीं आएगा। दो क्या है? तो दो कहिएगा कि दो में एक और सेम से लगता है, किसी और से नहीं लगता है, इसलिए क्या है? अभाज है। मतलब दो क्या है? अभाज है। और ये सबसे पहले यही आया, यानी सबसे छोटी अभाज है, सबसे छोटी अभाज है। अब आते हैं 3 की ओर। 3 भी क्या है? 3 भी अभाज है, क्योंकि इसमें 1 और 3 से लगता है, किसी और नंबर से नहीं लगता है। 4 क्या है? इसमें लगता है, 4 में अदर नंबर 2 से भाग लग जाता है, इसलिए क्या हो गया? भाज हो गया। और आप देखेंगे जब हम 1 से चल रहे थे तो पहला ऐसा संख्या बताया जो क्या है? भाज। पहला ऐसा संख्या बताया जो क्या है? भाज है। इसलिए ये क्या होता है? सबसे छोटी भाज। ये छोटी भाज होता है, सबसे छोटी भाज। ये सबसे छोटी अभाज और ये क्या? सबसे छोटी भाज। और क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे छोटी अभाज और सबसे छोटी भाज संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज क्या मिल गया हमको? 2। और सबसे छोटी भाज क्या मिल गया हमको? 4। और दोनों का गुणनफल करना है, गुना करना है। इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। 8 हमारा आंसर कहाँ पे है? सी में। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे छोटी अभाज संख्या, तो क्या होगा? सबसे छोटी अभाज संख्या कौन सा होगा? 2। और सबसे छोटी भाज संख्या पूछेगा तो क्या आएगा? 9। 4। ठीक है, इसके बाद अगला, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज संख्या है? तो यहाँ पे वही देखना है, अभाज मतलब अदर से भाग नहीं लगना चाहिए, दूसरी संख्याओं से भाग नहीं लगना चाहिए। देखते हैं, इधर देखते हैं। 15 में किससे भाग लगेगा? लगेगा 3 से भी लगेगा और 5 से भी लगेगा। 3 के टेबल में भी आता है, 3 के पारा में भी आता है और 5 के पारा में भी आता है। 16 में लगेगा, 16 में भी लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा। यानी एक और सेल्फ के अलावा मैं पूछ रहा हूं। 25 में 5 से लगेगा और अदर से नहीं लगेगा, 1 और 25 और उसके अलावा 5। तो इस तीनों में अदर नंबर से भाग लग रहा है, इसका मतलब तीनों क्या है? भाज। तीनों क्या है? भाज। हमको क्या ढूंढना है? अभाज। जब हम तीनों को छाड़ दिए तो चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। और आप सोच भी सकते हैं कि क्या 29 में किसी अदर नंबर से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 29 में 1 से लगेगा और सेल्फ लगेगा, इसके अलावा किसी से भी भाग नहीं लगेगा। इस प्रकार हमारा क्या हो गया? 29 हमारा अभाज संख्या होगा। इसी टाइप का अभी 2-3 और क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए इसी कंसेप्ट पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? अब एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि यौगिक संख्याएं किसे कहते हैं। यहां पर लिख लीजिए, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या होता है, रूढ़। जबकि भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या होता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है तो आपको दोनों नाम याद होना चाहिए। अभाज्य को क्या बोलते हैं? रूढ़। और भाज्य को क्या बोलते हैं? यौगिक। तो यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या का मतलब क्या बताएं? जिसमें अदर नंबर से भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बार बार सुनते सुनते याद हो जाएगा अगर सुनिए ध्यान से तो। 11 में बताइए, 11 में किसी अदर नंबर से भाग लगता है? नहीं। इसमें 1 से लगेगा, 11 से लगेगा, किसी और से नहीं लगेगा, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अभाज्य। 21 में 1 और 21 के अलावे 3 से भाग लगता है, उसमें 3 7 21 पढ़ते हैं। उसके बाद 7 से लगता है,
इसका मतलब कि इसमें 1 और 21 के अलावा 3 और 7 से भाग लग रहा है, यानी कि 3 से भाग लग रहा है और 7 से भाग लग रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, भाज। ये क्या हो गया हमारा भाज। और पूछ भी क्या रहा था, यौगिक पूछा था, यौगिक को क्या बोलते हैं, भाज। भाज बोलो या क्या बोलो, यौगिक बोलो, दोनों की बात क्या है, सेम है, दोनों का नाम सेम है। इसका हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर। इस तरह 31 देखिएगा तो 31 में किसी से भाग नहीं लगेगा, ये है अभाज्य संख्या। 21 देखिएगा, 21 में किसी से भाग नहीं लगेगा, इसलिए क्या होगा, ये भी होगा अभाज्य संख्या। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। हमको लगता है कि इतना जब हम बता दिए तो इस क्वेश्चन के आंसर आप खुद दे सकते हैं, और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। क्या है, सअभाज्य। अब देखिए ना, यहाँ पर भाज्य पूछा है और ना यहाँ पर अभाज्य पूछा है। क्या पूछा है, सअभाज्य, एक अलग पूछ दिया सअभाज्य। तो सअभाज्य संख्या एक अलग संख्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। सअभाज्य संख्या अकेले नहीं होता है, जब भी दो संख्याएं आपस में आती है तब वो सअभाज्य बनाती है। और कब, कैसे बनाती है, जब दो ऐसी संख्याएं जिनका मसा एक हो, जिनका मसा क्या हो, एक हो, यानी जिनके अगर हम फैक्टर करें तो उसमें जिसमें मैंने वो दोनों संख्याओं में जिस संख्या से भाग लग रहे हो वो कॉमन ना हो, उनका जो गुणनखंड करे तो उसमें गुणनखंड में एक के अलावा कुछ और चीज कॉमन ना हो, मतलब कि एक ही दोनों में सेम सेम हो, बाकी चीज कॉमन ना हो, उसे बोलते हैं सअभाज्य। ये देखिए, यानी कि 7 7 100 में क्या होता है, 7। ये कब होगा, जब वो 7 होगा, 7 नहीं होगा तो सअभाज्य नहीं होगा। कभी भी दो संख्याएं के बीच में ही सअभाज्य पूछ सकता है। तो दो संख्या 100 मतलब 7, यानी दो संख्याएं कब होगी, दो यानी 100 होगी, और उसमें क्या होगी, अभाज्य, यानी आपस में अभाज्य का गुण दिखाएगा। कोई भी दो संख्या आपस में मिलके अभाज्य का गुण दिखाएगा। अभाज्य का गुण क्या होता है, उसमें एक होता है और सिर्फ से भाग लगता है, उसके अलावा किसी से भी भाग नहीं लगता है। तो इसमें जो है दोनों में जो है एक कॉमन होगा, एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं होगा। अब देखते हैं 14 का, 14 में किससे भाग लगता है बताइए तो, एक से भाग लगता है, एक से लगता है, और किससे लगता है, 7 से लगता है, और किससे लगता है, 14 से खुद से लगता है। इसमें लगते हैं, एक से लगता है, और किससे लगता है, 5 से लगता है, और किससे लगता है, 7 से लगता है, और किससे लगता है, 35 से लगता है। तो इस दोनों में आप देख रहे हैं कि इसमें भी 7 से लग रहा है और इसमें भी 7 से लग रहा है, यानी हमारे पास कॉमन एक होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या कॉमन है, 7 7, दोनों को कॉमन, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, एक के अलावा कॉमन है, इसलिए सअभाज्य नहीं है। सअभाज्य के लिए एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इस 18 में देखते हैं, 18 में 1 से लगता है, 3 से लगता है, 6 से लगता है और 18 से लगता है। इस 18 में, जो कि 25 में किसे लगता है, 5 से लगता है और 25 से लगता है खुद। तो बताइए इसमें कुछ कॉमन, 1 से लगेगा, 5 से लगेगा और 25 से लगेगा। आप बताइए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है, एक के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं। जब एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो उसी को बोलते हैं सअभाज्य। यानी ऐसा दो संख्याएं जिसमें जिस संख्या से भाग लग रहा हो उसमें एक के अलावा कुछ और चीज से भाग न लगे दोनों में, तो उसे क्या बोलते हैं, सअभाज्य। कोई ऐसा संख्या ले जिसमें दोनों में एक से भाग तो लग जाए लेकिन एक के अलावा किसी और से भाग न लगे, ऐसे जोड़ा को सअभाज्य बोलते हैं। और ऐसा जो हमारा बी नंबर है। ऐसा अगर इसमें आप चेक करेंगे तो दोनों में 13 से भाग लग जाएगा, जो कि हम क्या बोले, एक के अलावा किसी और से भाग नहीं लगना चाहिए। इसमें जब जोड़ेंगे तो आप इसमें 21 से दोनों में भाग लग जाएगा, 21 से कम 21, 21 चौका 84, इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 3 से इसमें भाग लग जाएगा, जबकि हमको एक के अलावा किसी और से भाग नहीं लगना चाहिए। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल में क्या होगा बताइए, 100 में क्या होगा, 100 में 7 होगा, यानी दो संख्याएं 7 होगी, और दोनों संख्याएं में एक के अलावा और चीज कोई से भी भाग न लगे। दोनों संख्याएं में सेम, अगर एक लगे एक से उसमें भी लगे उसमें भी लगे, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को एक साथ विभाजित कर सके। जबकि यहाँ पर 13 विभाजित कर रही है, यहाँ पे 21 या 3 विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे 7 दोनों को विभाजित कर रहा है, इसलिए सअभाज्य नहीं होगा। जबकि इसमें एक के अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं लग सकता है दोनों में, तो उसे क्या बोलते हैं, सअभाज्य। समझ में आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर हर से मतलब क्या बोलते हैं कमेंट में आपको लिखना है। अब तुमको लगता है वीडियो लंबा हो गया, इसलिए हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हर एक साल हर एक ईयर 2-3 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन तो जरूर आपके परिमेय और अपरिमेय से पूछता है कि कौन अपरिमेय संख्या कौन परिमेय संख्या। इतना बढ़िया बताऊंगा आपको परिमेय अपरिमेय संख्या कि उसके बाद आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और जो वीडियो बताया है उसको देखते रहिए ध्यान से, क्योंकि इससे भी 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।